राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कुछ ही समय बाकी रहा है। ऐसे में जो पार्टियां हैं अपने जोड़ तोड़ में लगी हुई है। हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ जो मतदाता है सबसे अधिक संख्या में जाट मतदाता है, जो कि यहाँ के समीकरण बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। और जो बात करें यहाँ के उम्मीदवारों की तो भाजपा हो या कांग्रेस, यहाँ पर दोनों ही उम्मीदवार जो है जाट समुदाय से आते हैं और जो संख्या है जाटों की ज़्यादा है। तो आज हम पहुँचे हैं गांव मक्कासर में, जहां जाट समुदाय से बात करेंगे कि वे पार्टी विशेष को महत्व देते हैं या व्यक्तिगत महत्व देते हैं, क्योंकि जो दोनों उम्मीदवार हैं जाट समुदाय से आते हैं। बात करते हैं इनसे। हम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ मक्कासर गांव के ग्रामीण। हाँ जी, आप बताएं किस तरह का माहौल रहता है गांव के अंदर? जो उम्मीदवार है दोनों ही कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जाट बहुल्य से आते हैं। जाट बहुल्य से आते हैं और दोनों ही उम्मीदवार है जो द्वेष की भावना न रखते हुए मतलब काम पे, विकास पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और हर समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं। और दोनों ही विधायकों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और जाट समाज की एक विशेष करके मैं आपको बात कर बताऊं तो ये है कि जैसे हमारे गांव में शहीद ताराचंद जी एसपी जो रहे हैं, काफ़ी सराहनीय काम किया है। चौधरी हरिराम जी, कामरेड शौकत सिंह जी, और उसके बाद में आत्माराम जी, विनोद जी, डॉक्टर राम प्रताप जी ने। तो जैसे जैसे जाट बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन ये सभी समाज को साथ लेके और बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। खास करके इन दोनों व्यक्ति विशेष का यह है, पार्टी से ऊपर उठ के लोग इनके साथ हैं, क्योंकि ये कोई द्वेष भावना नहीं और हर आदमी को आदर सम्मान करते हैं और काम में विशेष रुचि रखते हैं। नहीं, इस बार के जो चुनाव हैं, इस बार आप क्या मानते हैं, किसकी सरकार आ रही है और किस उम्मीदवार को आप ज़्यादा महत्व देंगे? डॉक्टर राम प्रताप जी ने काफ़ी हमारे यहाँ गांव में काम भी अच्छा किया था और खुद की जो छवि है मतलब ऑल राजस्थान में, तो हमारे समाज के लीडर के तौर पे भी और वैसे भी काफ़ी विकास किया है। तो हम तो यही चाहते हैं भी वैसा ही आदमी बने जिससे क्षेत्र का फिर विकास हो और अच्छा काम हो। विनोद जी की बात करें जो कांग्रेस के वर्तमान में विधायक हैं, उनके द्वारा किस तरह के विकास कार्य करवाए गए हैं हनुमानगढ़ विधानसभा? उन्होंने भी काम तो किए हैं, अच्छे काम किए हैं। वैसे भी व्यक्तित्व तो भी उनका बहुत बढ़िया है। तो उस हिसाब से देखें तो बढ़िया हाल ओवर मतलब है, समाज के देखें या वैसे भी देखें तो बढ़िया है विधायक, कोई वो बात नहीं है। लंबे समय से जो हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ दोनों ही उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। भाजपा से डॉक्टर राम प्रताप है, कांग्रेस से चौधरी विनोद कुमार है। तो दूसरी कम्युनिटी के मन में कोई ऐसा भी बात नहीं आती कि हमें कभी मौका नहीं दिया जाता, जाट समुदाय को ही मौका दिया जा रहा है? नहीं, वैसी बात मेरे दिमाग की बात तो यही है भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही मतलब सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। हर समाज को उन्होंने खुद से आगे रखा है और उनका पूरी तरह से हर चीज़ के बारे में पूरा ख्याल भी रखा है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष को महत्व ज़्यादा देते हैं, क्योंकि जो दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्होंने सभी को साथ लेकर चले। तभी तो ये है कि लंबे समय से दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार भाजपा जीतती है तो एक बार कांग्रेस के पक्ष में जीत आती है। तो इनका कहना है कि व्यक्ति विशेष को महत्व दे रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि लंबे समय से जो विधानसभा हनुमानगढ़ की बात करें तो आप बताएं जी, क्या मानते हैं किस तरह का माहौल अब यहाँ पे है और जाट समुदाय का क्या रुख रहेगा? जाट समुदाय के वोट अच्छे हैं जी, लोग इन दोनों को ही पसंद करते हैं। ये दोनों ही ठीक है, अच्छे हैं, ये सारों को साथ लेकर चलते हैं। इस बार जो बात करें तो कांग्रेस या भाजपा, किसके तरफ रुख रहेगा आपका? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ। तो क्या मानते हैं, कांग्रेस द्वारा कार्य नहीं करवाए गए? कार्य तो ठीक करवाए हैं, लेकिन सरकार अब की बार चेंज होने के आसार है। क्योंकि हनुमानगढ़ का ये रहा है कि एक बार कांग्रेस है तो एक बार बीजेपी, क्या उसी को देख रहे हैं आप? हाँ, हनुमानगढ़ का नहीं, राजस्थान में चेंज हो। राजस्थान में ये रहा। तो जो डॉक्टर राम प्रताप है जाट समुदाय से है, विनोद कुमार भी जाट समुदाय से आते हैं, तो व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं या पार्टीबाजी को महत्व देते हैं? ये दोनों अच्छे हैं, पार्टीबाजी से कोई नहीं, दोनों अच्छे हैं ना। तो इनका जो सिस्टम है वो सही है, दोनों का बढ़िया है, दोनों सभी को साथ लेकर। हाँ, सभी को साथ लेकर चलते हैं। तो कहना है कि जो भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सभी को साथ लेकर चलते हैं, इसलिए ये अब की बार जो है भाजपा सरकार को चुनने जा रहे हैं, क्योंकि जो इनको उम्मीद है कि जो भाजपा सरकार के अंदर जो कार्य होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या मानते हैं? हमारे साथ ये गांव के बुजुर्ग मौजूद हैं, आप क्या मानते हैं, बताएं कि जाट समुदाय का क्या रुख रहेगा इस बार? जाट समुदाय को यहाँ तो वो समुदाय का तो है नहीं, पूरे सब दोनों भी है तो जाट उम्मीदवार है दोनों ही, पर मतलब वो दोनों सब
कौमों को साथ में लेके चलते हैं। कोई द्वेष भावना नहीं है यहाँ एक दूसरे के प्रति। सब मतलब जो कांग्रेस है चाहे बीजेपी का, कोई वोट देने किसी पार्टी को जो अपने हिसाब से देते हैं और सब एक जैसे रहते हैं, सब इकट्ठे ही है। तो आप क्या मानते हैं, भाजपा कार्यकाल में काम ज़्यादा होते हैं या कांग्रेस के कार्यकाल में? कार्यकाल तो जो आता है वो दोनों ही अपने हिसाब से अच्छे ही करते हैं। कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी ने भी पहले काम अच्छा करवाया था, बहुत अच्छा विकास करवाए थे। इस बार क्या लग रहा है, सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो उस हिसाब से तो बीजेपी की आनी चाहिए। यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। नहीं तो आप जो अशोक गहलोत ने जो कार्य करवाए आमजन के लिए, जिस तरह से अभी योजनाएं चलाई है, चिरंजीवी योजना हो, लोगों को मोबाइल दिए जा रहे हैं, महिलाओं को किट बांटी जा रही है, तो क्या इससे क्या उनको वह तो फिर चुनावी माहौल है जी। चुनाव में वह तो वोटों को रिझाने के लिए दिए ही जा रहे हैं सब। अभी मोदी जी ने 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर के। बस सिलेंडर के तो बस चुनावी माहौल है बस। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये चुनावी फंडे होते हैं। हालांकि जो कार्यकाल ये बता रहे हैं कि दोनों के ही बढ़िया रहे हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, और ये व्यक्ति विशेष को और जो जाति विशेष की बात कर रहे हैं वो यहाँ महत्व नहीं रखता है। व्यक्ति विशेष की जो अपने अपने रिलेशन है उसके हिसाब से वोट दिए जाते हैं। आप बताएं जी, क्या मानते हैं आप, इस बार जो है दोनों उम्मीदवार जो है जाट समुदाय से आ रहे हैं, तो जाट समुदाय का रुख क्या रहेगा जी? दोनों ही जाट नेता है, दोनों की छवि अच्छी है और सभी दोनों ही 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं और वोट बैंक भी है। जब 1952 से ये चुनाव हो रहा है तब से लेके हनुमानगढ़ के अंदर जाट एमएलए बना है। रही बात योजना की, तो माननीय सीएम साहब ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी है वो धरातल पे पूर्ण रूप से उतरी है। तो हर योजना में तो परिपाटी चलती थी, सरकार विपरीत, एमएलए किसी सरकार का, लेकिन जो अभी ये महत्वपूर्ण योजना है, मेरा ये मानना है भी सरकार भी रिपीट होगी और विधायक जी भी रिपीट हो गए। अगर दोनों की जिस तरह से अब बता रहे हैं कि डॉक्टर राम प्रताप एज फैक्टर के चलते उनकी टिकट कट सकती है, विनोद जी भी एज फैक्टर के दरमियान ही आ रहे हैं, अगर तीसरे कैंडिडेट को कोई टिकट मिलती है, गैर जाट को मिलती है, तो क्या रुख रहेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनका खुद का 50-50 हज़ार का पर्सनली वोट बैंक है दोनों का। और जो हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो मतलब पुराने बुजुर्ग हैं, जो इनके साथ सन 52 में पहला चुनाव हुआ था, जो जुड़े हैं वो वहीं जुड़े हुए हैं, तो इसका इनको बेनिफिट मिलेगा। तो अशोक गहलोत द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, चिरंजीवी योजना हो, महिलाओं का मोबाइल दिए गए हैं, किट दी जा रही है, क्या उनको फायदा मिलेगा इसका? बिल्कुल जी, बिल्कुल राहत मिलेगी। गरीब आदमी को राशन किट दे रहे हैं, जो फ्री में अनाज दिया जा रहा है, मोबाइल वितरित किए गए हैं, स्कूटी बालिकाओं को वितरित की गई है, स्कूल में जैसे छात्रों को निःशुल्क वर्दी, पोशाक, दूध वितरण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो है, मतलब मैं पूरे भारत के अंदर जो ये चिरंजीवी बीमा योजना है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हुई है, तो निश्चित रूप से इसका सरकार को फायदा मिलेगा। नहीं, कुछ लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि जैसे अभी ताऊ जी ने बताया कि ये सिर्फ चुनावी फंडे रहते हैं, कि चुनाव नज़दीक आते हैं तो योजनाएं शुरू कर दी जाती है, लालच दिया जाता है, तो क्या आप क्या मानते हैं, ये चुनावी वादे हैं सिर्फ? नहीं, देखो, जो भी सरकार आती है वो जन कल्याणकारी योजनाएं तो लेके आती है, लेकिन धरातल पे उतारना, धरातल पे बढ़िया वर्क करना, ये एक प्रशासनिक उसको मिला जमा पहनाना, तो अब की बार निश्चित रूप से जो 5-4 साल 4.5 साल में कार्यकाल हुए हैं तो बढ़िया हुआ है, जो भी योजना है वो सक्सेसफुल हुई है। तो आप क्या मानते हैं, जाति विशेष को यहाँ के लोग महत्व देते हैं या नहीं देते? नहीं, सभी 36 कौम के लोग सभी साथ हैं। तो निश्चित तौर पे हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ जो जिस तरह से जातिगत वोटों की बात करें तो हालांकि वोट जो मतदाता हैं, जाट मतदाता अधिक संख्या में हैं और चुनावों को प्रभावित भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा हो, कांग्रेस हो, दोनों ही मतदाता जो है जाट समुदाय से, लेकिन इनका कहना है कि जो व्यक्तिगत इनके जो रिलेशन है उसके तहत ये वोट देते हैं। और यहाँ के दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं और हमेशा से यही रहा है कि जब भी तो इतनी जो जातियों के लोग हैं इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर किसी का कहना है कि भाजपा सरकार आएगी, तो किसी का कहना है कि जो अशोक गहलोत की योजनाएं थी उनको फ़ायदा मिलेगा, जिस तरह से चिरंजीवी योजना हो, 25 लाख का जो बीमा योजना है, साथ ही जो महिलाओं को भी मोबाइल दिए गए हैं, किट वितरित की गई है, जन कल्याणकारी नीतियों के चलते अशोक गहलोत की सरकार है वो रिपीट होने जा रही है। लेकिन ये तो
जो चुनाव होंगे उसके बाद में मतगणना होगी, उसके बाद में पता चलेगा कि कौन सी सरकार हावी रही है और किस सरकार के पक्ष में लोग ज़्यादा वोट देते हैं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।